लड़की ने अपने पसंदीदा लड़के का ध्यान आकर्षित करने के लिए जानबूझकर अपनी घायल टांग की फोटो मोमेंट्स पर पोस्ट कर दी। लेकिन जब लड़की खुशी खुशी उसके जवाब का इंतजार कर रही थी तो उसने पाया कि मामला उसकी कल्पना जितना आसान नहीं था। ना उसे मोमेंट्स में उसकी कोई टिप्पणी दिखी और ना ही उसने उसके वीचैट संदेशों का कोई जवाब दिया। स्टार चेन लड़की का मूड गिर गया और वह पल भर में इस सीधे साधे लड़के से कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी। उसे यह पता नहीं था कि सु छिंगचे लड़का काम में इतना व्यस्त था कि आखिरकार साथी की याद दिलाने पर उसने मोमेंट्स की पोस्ट देखी। पहले से ही असमंजस में पड़े सु छिंगचे अब और उलझन में पड़ गए। ऐसे में पास खड़े उसके साथी ने उसे कुछ सुझाव देने की कोशिश की। जल्द ही सु छिंगचे एक बड़ा बैग भरकर मेडिकल सामान लेकर उसकी दुकान की ओर भागा, लेकिन उसने देखा कि स्टार चेन तो बाहर निकलकर डाक भेज रही थी। उसके पैर ठीक ठाक लग रहे थे, चोटिल नहीं लग रही थी। यह देखकर सु छिंगचे हैरान रह गया। मुझे तो लगता है कि उसे कुछ हुआ ही नहीं है। वह तो हमेशा बड़ी फुर्ती से चलती है। प्यार करने वाले मान लेते हैं उसके पैर टूट गए। लेकिन भोले भाले सु छिंगचे को बस यही लगता है कि वह बहुत झंझट वाली है, मगर प्यार के लिए वह सब सहन कर लेता है। दुकान में घुसते ही उसने जबरदस्ती उसे गोद में उठा लिया, फिर बड़े सलीके से उसकी चोट की जांच करने लगा और इस बार स्टार चेन ने भी नाटक करना शुरू कर दिया। ये कैसे नीला पड़ गया? कृपया छुट्टी दें। मुझे थोड़ी देर में और भी बहुत सारा काम करना है। सारा काम मुझे दे दो। स्टार चेन उसके इस केयरिंग व्यवहार से खुश हो गई और उसे उसकी पिंडली की मालिश का एहसास बहुत अच्छा लगा। इसी दौरान स्टार चेन के मोबाइल पर पुराने स्कूल के वार्षिकोत्सव का निमंत्रण आया। उस दिन अलग दिखने के लिए वह सु छिंगचे को लेकर कपड़े खरीदने मॉल गई, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो सु छिंगचे को पता चला कि उसका पूर्व प्रेमी समारोह में आएगा, जिससे वह घबरा गया और संभावित प्रतिद्वंद्वी के बारे में पूछने लगा। स्टार चेन ने बताया कि वह अब एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, हैंडसम और अमीर, इसलिए लड़कियों में लोकप्रिय हैं। इतना कहकर उसने सु छिंगचे को डांट भी दिया। पुरानी बातें मत कुरे दो, आखिरकार इससे दुखी मैं होऊंगा या खुद तुम? सु छिंगचे ये सुनकर और असहज महसूस करने लगा, इसलिए उसने उसके लिए एक औपचारिक प्रोफेशनल ड्रेस चुनी। स्टार चेन ने नापसंदगी से पहनने से मना कर दिया, लेकिन सु छिंगचे ने जबरदस्ती कहा कि यह बहुत अच्छा लग रहा है और उसे पहनने को मजबूर कर दिया। कुछ ही देर में स्टार चेन ट्रायल रूम से बाहर आ गई और नाराजगी भरी नजरों से उसे देखने लगी। कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे लगता है तुमने पूरी दुकान में सबसे बदसूरत कपड़ा मेरे लिए चुना है। अभी जो कुछ कपड़े मैंने चुने थे उनमें से एक मुझे ला कर दो, मैं ट्राई करती हूँ। इसके बाद वह नाराज होकर ट्रायल रूम चली गई, लेकिन कपड़े बदलते समय वह अचानक घबराकर उसे बुलाने लगी। सु छिंगचे पूरी तरह से हैरान रह गई, समझ नहीं पाई कि वह आखिर चाहती क्या है, इसलिए उसे फिर से एक बार पुष्टि करनी पड़ी। जल्दी करो। सिंह चेन के बार बार चुई चू करने पर सु छिंगचे मना करने में असहज महसूस कर रही थी। चारों ओर किसी को न देखकर वह चुपचाप अंदर चली गई। क्या कर रही हो? क्या? चलो। सु छिंगचे एक पल के लिए असमंजस में पड़ गई। वह इतनी शर्मीली थी कि उसने उसे अपनी पैंट की झिप लगाने में मदद करने से पहले अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, लेकिन इस छोटी सी हरकत से झिंगचेन को गलतफहमी हुई कि वह बदसूरत है। क्या मैं अच्छा नहीं दिखता? तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो? अच्छा लग रहे हो। झिंगचेन के सवाल का सामना करते हुए सु छिंगचे अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी भावनाओं को संभालकर उसे प्रपोज करने की तैयारी की। लेकिन तभी अचानक झिंगचेन का मोबाइल बज उठा। इस पल ने सु छिंगचे का इजहार करने का साहस छीन लिया और वह